बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें भरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथों से इनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बेनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे और इनका मर्तबा बुलंद फरमा कर इन लोगों में इनको शामिल फरमा दे कि जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है और इनकी पसमानदगान की कारसाजी फरमा। और ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, हमको और इनको बख्श दे और इनकी कब्र में कुशादगी फरमा और इसको मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या मुनाफिक की कब्र जुल्मत से भर दी जाती है और इसे तंग कर दिया जाता है। मरने के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र के मरहल से गुजरना पड़ता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक, खतरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह मैं सुनता हूँ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कब्र के तसव्वुर से लर्ज़ा बर अंदाम रहते थे। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई इसके बाद की मंजिलें आसान होंगी और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त और दुश्वार होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज्यादा सख्त नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा को जब कब्र में डाल कर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज सुनता है। अगर वो मोमिन होता है तो नमाज इसके सर के पास, रोजा इसके दाएं जानिब, ज़कात इसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदको, खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह इसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसके करीब आने से रोकती है। इसके दाएं जानिब कोई आता है तो रोजा इसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और इसको करीब आने से रोकती है। और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो इसके नेक अमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर इसे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम्हें महबूस हुआ था क्या कहते हो और इससे मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम्हें महबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। इससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर इसके सामने दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है, काफिरों
कब्रों का हाल ये होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो इस तरफ भी कोई चीज मौजूद नहीं होती, इसके पाँव की तरफ आता है, इसके पाँव की तरफ आता है तो इस जानिब भी कुछ नहीं होता और कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफ ज़दा और सहमे हुए बैठता है। इससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे, इससे इसका नाम नहीं सूझेगा यहाँ तक कि इसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए भी मैंने सुना था, चुनाचे मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इसे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा जिंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और इससे कहा जाता है कि दोज़ख में तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और इससे कहा जाता है अगर तू फरमाबरदारी करता तो जन्नत में तेरा ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियां उधर निकल जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र में हमारे आसानियां अता फरमाए।